बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है, उसकी 8.1 करेंगे। लेकिन 8.1 करने से पहले एक टॉपिक है जी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे, तो फिर ही हम इनके क्वेश्चंस को करने के काबिल होंगे कि किस तरह 8.1 के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो हम इंडक्शन पढ़ेंगे मैथमेटिकल। एक तो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। वो बेटा 30 से अबव जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से होने हैं। लेकिन जो उससे पहले है यानी 30 तक क्वेश्चंस, वो होंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अच्छा, ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है। शुरू से आप मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते आए हैं, उनको प्रूव करते आए हैं। लेकिन आपने कभी उनको ये नहीं देखा कि क्या ये मैथमेटिकली ट्रू है या नहीं है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जी। स्टेटमेंट क्या है जी? स्टेटमेंट है जी 1 + 3 + 5 प्लस, ऐसे सो चले तो आ जाता है 2n-1, और इज इक्वल टू बेटा आएगा n²। ठीक हो गया। अब ये बेटा हमारे पास से एक स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए बेटा बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर तो आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन क्या होगा? एन होगा 1 2 3 4 5। तो ये अप टू सो ऑन। इसका मतलब है, अगर तो मैंने ये कहना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, तो फिर तो मुझे 1 इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। सारे ट्रू, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर 2 को पुट करने का पुट इसके अंदर करना पड़ेगा जहां जहां एन है, तो दोनों साइडें फिर इक्वल होंगी तो फिर ट्रू होगा। फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप देखें तो हम थक जाएंगे। इतने नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कितने को नंबर्स ऐड करेंगे इसके अंदर, कितने पुट करेंगे, और कैसे आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है इनके लिए ट्रू है। तो मैथमेटिशियन ने एक इसका जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, एक रूल बना लिया कि कैसे हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि ये फॉर ऑल पॉसिबल इंटीजर के लिए बिल्कुल ट्रू है। जी, देखिए कैसे किया। आप देखिए जी, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट जो है एस एन, ये ट्रू होगी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। कब होगी? इफ S ऑफ 1 इज ट्रू, यानी अगर एस एन जो है एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाए। अच्छा, पहली ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या है? दूसरी ये कह रहा है कि SK+1 इज ट्रू। ये ट्रू होनी चाहिए कब? जब SK इज ट्रू। यानी क्या होगा? सबसे पहले दोबारा सुन ले बेटा, पहली स्टेट आपके पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, आप उसको लेट करेंगे एस एन की इक्वल। ओके हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? आप पुट करेंगे बेटा n = 1। आप चेक करेंगे क्या ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो एस एन है, क्या ये 1 के लिए ट्रू है? अगर तो ये ट्रू है तो फिर आगे आप मूव करेंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे आप क्या करेंगे बेटा? सेकंड कंडीशन के आप लेट करेंगे जी, लेट, आप करेंगे जी लेट एस एन इज ट्रू फॉर n = k। सही है। तो आप ये ट्रू, ये आप लेट कर लेंगे कि ये एस एन जो है ये के लिए बेटा ट्रू है। सबसे पहले आप ये फर्ज कर लेंगे। ठीक है। यानी आपने क्या किया? एस ऑफ के को ट्रू खुद ही आपने फर्ज कर लिया। साबित नहीं करना, फर्ज कर लिया। अच्छा, उसको आप 1 कर लेंगे। ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए आप ये प्रूव करेंगे कि एस के प्ले के ये जो स्टेटमेंट है ये K+1 के लिए भी ट्रू है, इज ट्रू। ठीक है। आल्सो, तो अगर आप ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए बिल्कुल ट्रू है। दोबारा सुन लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? n = 1 पुट करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे। देखिए, ये फिलहाल आप समझने की कोशिश करें, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ आ जाएगी। n = 1 पुट करेंगे। अगर दोनों साइडें बेटा इक्वल आ जाएंगी तो आप कहेंगे जी 1 के लिए ट्रू है। फिर क्या करेंगे? आपने n = k पुट करना है और देखना है दोनों साइडें इक्वल है। फिर आपने कहना है जी ये दिस इज ट्रू फॉर n = k। और इस n = k को आप सपोज करते हुए ये प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है एस एन, ये K+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है। यानी
ये एस एफ के यानी एस एन को के लिए खुद लेट करेंगे, ये इसके लिए ट्रू है। और बाय यूजिंग दिस आप ये प्रूव करेंगे कि ये जो एस एन है ये के+1 के लिए भी ट्रू है। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो फिर आप प्रूव कर देंगे किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन को कि ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये देखें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। ठीक हो गया ये बेटा। अब ये तो होगी कंडीशंस। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि असल में इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये के और के+1 के लिए हम क्यों ट्रू देखते हैं, इस तरह करते क्यों हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। चले जी, मैंने आपको स्टोरी बताता हूँ कि इसके बैकएंड पे क्या बात है। देखिए फॉर एग्जांपल एक बेटा नदी है, यहाँ पे कोई फ्रॉग बैठा हुआ है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पानी है सारा। अब फ्रॉग ने, ये यहाँ पे देखिए पत्ते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इस तरह। और ये उसकी डेस्टिनेशन है, यानी उसने नदी से उस पार यहाँ पे पहुंचना है। ओके। अच्छा, अब क्या है, वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे फलांगेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जंप करेगा। ये जो जितने पत्ते हैं सट्रा, अब इनके ऊपर से उसने छलांग लगा के आगे आगे जाना है। मेरी बात की समझ आ रही है। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये कैसे जाएगा। देखिए एक तो इसका तरीकेकार क्या है, आप इसको ये सबसे पहली तो बात ये है कि ये पराग, पहली बात है कि सबसे पहले ये पहले पत्ते पे आना चाहिए, इस पत्ते का नाम दे ले जी वन। दूसरी बात ये कि अगर ये हर पिछले पत्ते से अगले पत्ते पे चला जाता है कंजेक्टिव, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यानी हर पत्ते को हम काउंट करने की बजाय अगर हम ये कह ले कि जी सबसे पहले क्या होगा जी, ये जो फ्राग है पहले पत्ते पे पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इसकी ये उसके अंदर कैपेसिटी है कि ये हर दूसरे से पिछले से अगले पत्ते पे ये शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हम ये प्रूव कर देंगे और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्राग जो है वहां पे पहुंच जाएगा। बात की समझ आ रही है। अब देखिए ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ठीक है, ये जो पत्ते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने सबसे पहले ये किया कि n=1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव किया। फिर हमने कहा कि जी फर्ज कर लिए ये स्टेटमेंट ऐसा के लिए, ये के लिए n=k के लिए ट्रू है, इसको हमने फर्ज किया। इसको यूज करते हुए हम ये प्रूव कर देते हैं ये k+1 के लिए भी बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये प्रूव कर देते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। असल में ये जो k और k+1 है, ये दो कंसेक्टिव नंबर्स को बताता है। ठीक है, दो कंसेक्टिव नंबर्स, यानी यहां तो मैंने पत्तों की मिसाल दी ना, तो आप ये भी कह सकते हैं ये दो कंसेक्टिव पत्ते जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सही है ना। आप इधर वन लगाइए, ये वन लगाए, इधर भी वन लगाए, ये आ जाएगा टू। इधर थ्री लगाएं, ये आ जाएगा बेटा थ्री फोर। तो देखिए ये कंसेक्टिव नंबर्स बता रहा है। इधर फोर लगाएंगे तो फोर फाइव आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें कंसेक्टिव नंबर्स बता रहा है। ठीक हो गया। असल में बैकएंड पे ये बात है। अब बेटा हम चलते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। मेरे ख्याल में आपको ये स्टेटमेंट की तो समझ आ गई होगी, बस पॉइंट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसको देखते हैं बेटा इनको कैसे करना है। लेट्स सी। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। 1 + 9 प्लस और ये 4n-3 = n into 2n-1, इसको हमने प्रूव करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको लेट कर लेना जरा, Sn किसके, 1 + 5 + 9 + 4n-3, ये क्या बेटा n2n-1। पहले हमने इसको Sn की इक्वल लेट कर लिया, फिर हम n=1 पुट कर रहे हैं इसके अंदर। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, जहां जहां n ने 1 लगा दिया। अब ये जो 159 है ना, इसको नहीं देखना आपने, ये जो n है ना, ये जो जनरल टर्म है इनको देखना है। अब क्या करें, आप जहां पे n है वहां लगा दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी वन, ये आ गया 1-1, ये 4-3 1, ये आ गया बेटा 2-1 1। तो देखिए दोनों जो साइड्स हैं आपस में क्या आ गई, इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है हेंस Sn इज ट्रू है, फॉर n=1। इसका मतलब है जो Sn है ये n=1 के लिए ट्रू, यानी हमने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली है। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कंडीशन नंबर 2 में, इसके देखते हैं बेटा। उसमें क्या कहता है जी, क्या कहता है जी, अब ये n=1 के लिए देखा है, अब हमने देखना है के के लिए, के को लेट करना है। ठीक है, अब लेट कर ले, ये खुद लेट कर लेना है कि लेट
आप इसको लेट कर ले कि लेट एस एन एस जो है ये ट्रू है। लेट एस एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू के के लिए ये क्या बेटा ट्रू है। अगर तो ये एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है आप जहां जहां एन है आप क्या लगा दे के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो आप लगा दें जी यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, जो जो आपने लेट किया इसमें, तो क्या करेंगे बेटा एस ऑफ के 5 + 9 + 4 के -3 आ गया के 2 के -1। आप क्या करेंगे इसको बेटा आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। क्या नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपने लेट कर लिया एन इज इक्वल टू के के लिए। ओके हो गया। अब बेटा क्या करेंगे आप, अब आप थोड़ा नेक्स्ट मूव कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करेंगे आप बेटा पुट करिए एन इज इक्वल टू के+1। ठीक है, ये जो देखिए आपने इसी जो लेट किया है सन, इसी के अंदर आपने के पुट किया, अब इसके अंदर क्या पुट करने लगे हैं के+1। देखिए सारे क्वेश्चंस इसी तरह करने हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बाकी दूसरा तीसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप जहां जहां एन है बेटा एस के+1 लगा दीजिए। 1 + 5 + 9 प्लस आएगा 4 है, इधर लगाएं बेटा के+1, ये आएगा बेटा -3, इधर आएगा बेटा के+1, इधर आएगा बेटा 2 के+1 -1, ये आएगा बेटा के+1, ये आएगा बेटा 2 के +2 - 1, ये आएगा बेटा के+1, ये आएगा 2 के+1। आप इस जो ये जो इक्वेशन आई है आप इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो, इसको नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब देखिए हमने लेट किया एस के एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, उसके लिए आपने पुट किया एन इज इक्वल टू के+1। ठीक है, ये हो गया। अब आपने प्रूव क्या करना है, अब आपने ये जो एस एन जो है वो के लिए ट्रू आपने लेट किया है, इसको यूज करते हुए आपने इक्वेशन नंबर 2 जो है वो प्रूव करनी है। बात की समझ आ रही है। देखते हैं बेटा अब इसको नेक्स्ट आपने कैसे करना है, लेट्स सी। अब इसको थोड़ा सा आप अगर सिंप्लीफाई कर ले, यानी अगर लिखे 1 + 5 + 9 ऐसे चलाएं, तो अगर आप 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 के +4 - 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा 4 के+1। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 9 + 5 + 1। ठीक है, ये आ गया बेटा एस के+1 ही चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये याद रखना है कि जब आप एडिंग के लिए यहाँ पे जो टर्म आएगी ना, हमेशा आपने उसको ऐड करना होगा किसमें इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए ये स्टेप आपने याद रखने हैं, बस एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको क्वेश्चंस खुद ही आते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ने ऐड क्या करना है, अब ये जो चीज है ये याद रखना है, ये आपने ऐड करनी इक्वेशन नंबर 1 में और आपने बनानी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करेंगे, एडिंग जी, एडिंग 4 के +1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा दोनों साइड्स पे आप क्या करेंगे, 4 के+1 को क्या करेंगे बेटा आप ऐड कर लेंगे। तो आप क्या करें, आप इसमें ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी, इसके अंदर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें, तो क्या करेंगे बेटा आप ऐड करें 1 + 5 + 9 प्लस, इसी तरह चल रहा है, ये आएगा 4 के-3 जाएगा 4 के+1। ठीक है, इधर भी बेटा उस साइड पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, के है 2 के-1 +4 के+1 ये आएगा। अब देखिए ये टर्म को बेशक रहने दे, ये वाली आप लिख ले, ये आएगा बेटा 1 + 5 + 9 प्लस इसको छोड़ दें, ये लास्ट वाली लिख ले, ऐसे ही चलते जाएं तो ये आ जाएगा बेटा 4 के+1। ठीक है, ये मैंने देखिए ये डॉटेड के अंदर ये वाली टर्म है, मैं जरा पेज बता रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या आ जाएगा 2 के स्क्र - के, 2 के स्क्र और माइनस के बेटा आपके पास आएगा।
यहाँ आ जाएगा बेटा -k। अच्छा, ये आएगा बेटा -k, ये आएगा बेटा 4k+1। ठीक, ये आएगा बेटा 2k², ये आएगा बेटा 3k+1। अब पहले को एंड से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2k²। फैक्टराइजेशन करें 2k+k+1। फैक्टराइजेशन करें 2k आ जाएगा, ये आएगा बेटा k+1, ये आएगा बेटा +1 k+1। फैक्टराइजेशन होगी, अब देखिए k+1 कॉमन आ जाता है आपके, ये आ गया बेटा 2k+1। ठीक है, अगर गौर करें तो ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्या आ गई बेटा? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है s k+1 is true है वेन एवर s of k is true। ठीक हो गया? तो देखिए हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये प्रूव किया बेटा कि जो एस एन है ये n = 1 के लिए प्रूव है, फिर ट्रू है। फिर हमने एस ऑफ के को लेट किया कि ये ट्रू है। इसको यूज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो जब ये आप कर देते हैं फिर आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया? तो अब आप जस्ट ये लिख लें जी, हैंस ये एंडिंग स्टेट में लिखना बहुत जरूरी है। हैंस Sn is true for all positive integer n। ये बेटा आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल उसी तरह आप लेट कर लेंगे। लेट कर लें आप एस एन की इक्वल किसको 1 + 3 + 5 प्लस इसी तरह प्लस ये आ जाएगा बेटा 2n - 1, ये आएगा बेटा n²। ये सबसे पहले तो आपने इसको इसके इक्वल लेट कर लिया एस एन के इक्वल। अब बेटा आप कंडीशन लिखते जाएं। ये बेटा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की क्या है, आपने पुट करना होता है n = 1। ठीक है जी, आप 1 पुट कर ले। जी, आप मैंने कहा इसको ये टर्म नहीं लेनी, आपने जनरल टर्म लेनी, उसमें जहाँ पे n है 1 लगा दीजिए। ये भी 1², तो ये आ गया 2 - 1 1, ये भी 1। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज Sn इज ट्रू फॉर n = 1। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा मूव करने लगे कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 पे, वहां पे बेटा देखिए क्या कहता है। अच्छा, वहां पे करेंगे जी लेट एस एन जो गिवन स्टेटमेंट है एस एन। देखिए उसने जो एस एन है वो गिवन स्टेटमेंट को कहा हुआ है ना, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आपने करना है लेट एस एन इज ट्रू फॉर n = k। ठीक है, तो अगर इसके लिए ट्रू है तो इसका मतलब है आप ये जो आपने लेट किया हुआ है जहां जहां n है बेटा क्या लगा दे? आप k लगा दे। तो ये बेटा आप k लगा दीजिए। 1 + 3 + 5 प्लस इसी तरह ये आएगा 2k - 1 k² आएगा। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप। ये आ गया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये आ गया। ओके, अब बेटा आप ये इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब बेटा क्या करेंगे? आप पुट कर ले n = k+1। जहां जहां n है आप k+1 लगा दीजिए। तो क्या आएगा जी? ये आपके पास आएगा जी sk+1 5। ठीक है, प्लस ये आएगा बेटा 2k+1 - 1, ये आएगा बेटा k+1 का स्क्वायर। ठीक हो गया? ये आ गया। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को भी इससे और 2 को इससे भी। तो क्या आएगा बेटा? आएगा 1 + 3 + 5 प्लस ये आएगा बेटा 2k+2 - 1, ये आएगा बेटा k+1 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 प्लस ये आएगा 2k+1 का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये यहाँ पे जो चीज आपके पास बच जाती है ना, ये वाली, इसको आपने हमेशा ऐड करना होता है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ये बेटा आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एडिंग करें जी। एडिंग, एडिंग 2k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो आप ऐड कर ले दोनों तरफ, तो क्या आएगा आपके पास, 1 + 3 + 5, 2k - 1, 2k+1। आपने 2k+1 लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया है, इस साइड पे भी ऐड कर ले, k² प्लस, ये आएगा 2k+1, क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का स्केयर 2ab और बी का स्केयर, तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए का स्केयर, ये आ गया 2, ये आ गया ए, और ये आ गया बी, और ये 1 का स्केयर लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, k+1 का होल स्केयर। तो ये असल में क्या बन गया, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इधर लिख लें, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं जी। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिखिए जी, इसका मतलब है हैंस s(k+1) इज ट्रू है whenever whenever s(k) is true। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जी, हैंस, ये एंडी स्टेटमेंट्स रूल लिखनी है, हैंस ये जो गिवन स्टेटमेंट एस एन इज ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये एन। ये बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको बेटा आपने सबसे पहले उसी तरह लेट करना है, एस एन के इक्वल लेट करेंगे। एस एन के इक्वल किसको, 1 + 4 + 7, 3n - 2, एन है 3n - 1 ओवर आएगा बेटा 2। ये बेटा हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं जी, कंडीशन 1 लिखते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 में क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं n = 1 जी। तो वैसे ऐसा करने से क्या होता है, जहां जहां आपके पास क्या है जी, n है आप लगा दीजिए 1 जी, लगाएं 1, इधर लगाएं 3, इसके अंदर 1, 3 है 1, नीचे आएगा बेटा 2, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 2/2, आंसर इज 1, 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एस एन इज ट्रू है और n = 1 के लिए। ठीक है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट n = 1 के लिए बेटा बिल्कुल दुरुस्त है। अब बेटा आप चलेंगे जी कंडीशन नंबर 2 पे। ये बेटा कंडीशन नंबर 2 है, उसको देखते बेटा हमने कैसे करना है। ठीक, अच्छा जी, अब आप लेट कर लीजिए, इस ट्रू है फॉर n = k, के लिए आपने गिवन स्टेटमेंट को खुद ही लेट करना होता है कि ये इसके लिए बेटा बिल्कुल ट्रू है। तो आप लिख लीजिए, आप लिखेंगे बेटा k 1 + 4 + 7 + 3k - 2 k, 3k - 1 नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 2। ओके हो गया। इसको बेटा आप नाम दे दे कोई, इक्वेशन नंबर 1 कह ले। ये बेटा आपके पास आ गया। ओके, अब बेटा क्या करें, आप पुट कर लीजिए n = किसके अंदर, उसी स्टेटमेंट जिसको आपने एस एन के इक्वल लेट किया। देखें, के बी सी के अंदर पुट कर रहे हैं, k+1 भी इसमें पुट कर रहे हैं, और n = 1 भी इसमें पुट कर रहे हैं, जिसको आपने लेट किया हुआ है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा पसीने से ज्यादा बुरा हाल हो गया, मैं कैमरा ऑफ करने लगा हूं। ठीक है, चलते हैं जी।
अच्छा, n इज इक्वल टू के प्लस वन। अब आप लगा दें इसके अंदर वैल्यूज, देखिए क्या आता है जी। ये है बेटा के प्लस वन, 1 + 4 + 7, ये आ जाएगा। आगे ये बेटा 3 है, इधर आएगा के प्लस वन -2, इधर आएगा बेटा के प्लस वन, इधर आएगा बेटा 3 है, के प्लस वन -1, नीचे बेटा आएगा हमारे पास 2। क्या आएगा बेटा आपके पास? 2। ओके हो गया। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले और देखिए कि क्या आता है आपके पास। अच्छा जी, ये आ गया। अब आप इसको लिखिए जी, 1 + 4 + 7 प्लस, आप इसको जरा हल कर ले, 3 के और +3, तो +3 -2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 3 के + 1 आएगा। ठीक है, इधर कर लें के +1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 के +3 - 1 यानी +2 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 2। इसको बेटा आप नाम दे दें, किसका नाम दे दें? इसको नाम दे दें बेटा इक्वेशन नंबर बेटा 2। आपको मैंने पहले बताया कि ऐड करके, ये जो के +1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म आती है आपने उसको ऐड करना होता है इक्वेशन नंबर 1 पे। क्योंकि आपने एस ऑफ जो एस एन को के इक्वल जो लेट किया है उसको यूज करते हुए आपने एस ऑफ के +1 बनाना होता है, यानी इक्वेशन 2 आपने अब बनाना है। किसको? ये एस एन को एन इज इक्वल टू के के लिए, यानी इक्वेशन 1 को आपने 2 बनाने की कोशिश करनी है ये ऐड करके। देखिए हर क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब बेटा आप ऐड कर ले दोनों तरफ, एडिंग 3 के + 1 on both sides of equation number 1। ठीक है, वी गेट, ऐसा करने से बेटा हमें क्या मिलता है ये देखिए जी। आप ऐड करें, आपके पास आएगा बेटा 1 + 4 प्लस, इसी तरह ऐसे चलेंगे, आपके पास आएगा 3 के। आप देखिए इसी के अंदर पुट करें, ये याद रखिए। दोनों तरफ क्या ऐड करना है? 3 के + 1 + 1, इधर भी आ गया के, 3 के - 1, नीचे आ जाएगा 2, 3 के + 1, ये बेटा आ गया। अब देखिए आप इस चीज को, ये देखिए इसके अंदर ही मर्ज हो गया। नेक्स्ट बेशक आप इस टर्म की जगह सुआ लगा लीजिए, लास्ट टर्म वाली टर्म आप लिख लें 1 + 4 प्लस, ये बार बेशक ना लिखिए, ये लिख लें 3 के + 1। ठीक हो गया। अब आप इस कैल्शियम ले ले जरा, ये आएगा 2, ये आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर और ये -के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर -के स्क्वायर, ये आएगा 2 × 3 = 6, 6 के + 2, ये आएगा बेटा 2 के स्क्वायर। अच्छा बेटा यहाँ पे के स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल के है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? बिल्कुल के आ रहा है। ये जहाँ पे, ये थोड़ी करेक्शन कर लें जी, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर आ गया, जब 1 से करेंगे तो के ही आएगा। तो ये बेटा आपके पास आएगा, ये +6 आएगा, और +6 में से एक निकालोगे तो बेटा 5 के आएगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, तो 3 × 2 = 6 आ गया। तो बेटा 3 और 2 फैक्टराइजेशन बनती है 3 के स्क्वायर प्लस 3 के + 2 के 2 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया 2। यहाँ बेटा 3 के आ जाएगा, के + 1, ये आएगा बेटा 2 कॉमन, इधर आएगा के + 1, नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 2। अब ये भी के + 1 है, ये भी के + 1, इधर लिखे बेटा के + 1, ये आएगा बेटा 3 के + 2, नीचे बेटा आपके पास आएगा जी 2, ये चीज। अब अगर गौर करें तो ये तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज, जी लिख लें, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपने प्रूव किया है कि SK + 1 इज ट्रू है वेन एवर S(k) इज ट्रू। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज SN इज ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये बेटा
ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए देखते हैं बेटा हमने उसको कैसे करना है। जी बेटा। जी बेटा आप लेट करेंगे, लेट एस एन इज इक्वल टू, जी बेटा आप लिखेंगे एस एन इज इक्वल, ये बेटा 1 2 + 4 +2 की पावर एन, 2 की पावर एन -1। आपने फर्ज कर लिया कि बेटा ये एस एन की इक्वल है। अच्छा, आप बेटा कंडीशन नंबर 1 ले लीजिए। ये बेटा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी। अब बेटा ये हमने एस एन की इक्वल इसको लेट कर लिया। अब आप लेट कर लें, पुट कर लें, कंडीशन 1 में क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, तो क्या करें, एस एफ 1 2 1 आ गया, यहाँ पे बेटा -1 है। ठीक है, तो ये बेटा 1 1 आ गया, 1 - 1, ये आ गया 2 की 1, ये आ गया, ये 2 0, 2 - 1 1 आ गया, जिसकी पावर 0 1 आता है, 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज एस एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो एस एन है ये 1 के लिए बिल्कुल ट्रू है। अब बेटा मूव करते हैं हम कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर बेटा 2 पे, ये बेटा उसको कैसे करना है ये देखिए। जी बेटा पुट करेंगे आप एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू के। ठीक है जी। आप लेट कर लें बेटा, यहाँ पे आप लेट कर ले वो ज्यादा बेस्ट है। लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो क्या करेंगे, जहां जहां एन है के लगा लीजिए। ये इसको आप इक्वेशन का नाम दे दी, इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसको यूज करते हुए आपने SK+1 के लिए SK+1 जो है वो ट्रू प्रूव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे आप पुट करें आप एन इज इक्वल टू K+1, किस में, इसी में जिसको एस एन के इक्वल ऐड किया आपने, यहाँ लगाया बेटा SK+1, 1 + 2 + 4, ये आ गया बेटा +2K+1 -1, 2K+1 -1, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ये +1 -1 से आपस में कट सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये कट हो जाएगा। आपके पास आ गया जी 1 + 2 + 4 +2 की पावर के, ये आ गया जी 2K+1 - 1, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब मैंने भी आपको बताया कि जब आप ऐड करके ये जो लास्ट वाली टर्म होती है आपने इसको ऐड करना होता है ऑन वो साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आप लिखिए बेटा एडिंग 2 की पावर के ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, +2 + 4 प्लस एक है बेटा 2K - 1 +2 की पावर के, इधर आ गया 2 की पावर के - 1 +2 की पावर के, ये 2 की पावर के 2 की पावर के, ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर के -1, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब इसकी पावर 1 है, इसकी की है, तो मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2K+1 -1। ये बेटा ये क्या है, ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। सही है जी। ठीक है, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 ये थी, तो देखिए हमने अ, इस ये जो इक्वेशन ये नहीं एस ऑफ के को यूज करते हुए S(k+1) बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब लिखे दीजिए विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो इसका मतलब है जी हैंस SF(k+1) इज ट्रू है व्हेन एवर
कब ट्रू है बेटा? व्हेन एस ऑफ के इज ट्रू। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आप एंडिंग स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है जी एस एन इज ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये बेटा, ये इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं जी इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसी लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन। बेटा ये जो पहले 5 है, ये पहले 20 है, ये बिल्कुल इसी प्रोसेस से होने हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है ये देखिए। ये बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है। कंडीशन नंबर 1 क्या है जी? पुट करना है आपने n इज इक्वल टू 1। ये जहां जहां n है 1 लगा दीजिए। 1 + 1/2 +1/4 1। 1 आ गया बेटा। ये आपने क्या किया जी? 1 - 1। तो जब आपने 1 - 1 किया है तो इतनी टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, आप जस्ट ये nth वाली यानी लास्ट वाली यूज करें ये। ठीक है, ये वाली यूज करें आप, ये नहीं लिखें। तो क्या आएगा? 1/2 1 - 1, ये आ गया 2। 1 - 1/2 की पावर 1। ये आ गया बेटा 2 की पावर 0। 1 - 1/2। ठीक है, ये आ गया बेटा 2। 1/2, ये आ गया 1/1 यानी 1। ये कट गया बेटा 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा हेंस एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी कंडीशन नंबर 2 पे। ठीक है, आप लेट कर ले उसी तरह। लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। आपने फर्ज कर लिया कि जो गिवन स्टेटमेंट एन वो के लिए ट्रू है, तो अगर है तो जहां जहां न के लगा लीजिए। ये आप बेटा 2 k - 1 2 आएगा। 1 - 1 की पावर 2 की पावर है, ये बेटा हमारे पास आएगा। ठीक। अच्छा, इसको बेटा आप नाम दे दे कोई। इक्वेशन नंबर 1 सही हो गया। अब क्या करेंगे? अब आप एन इज इक्वल टू 1, हम एन इज इक्वल टू के लिए बेटा हमने इसको कर दिया। अच्छा जी, इधर के लगाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? पुट करना है बेटा एन इज इक्वल टू k + 1। ठीक है, इसी के अंदर ये जो गिवन स्टेटमेंट है, तो आपके पास क्या आएगा? एस। देखिए, जहां पे एन है मैं वहां पे k + 1 लगा रहा हूं, तो ये जारी बात है -1 भी तो आएगा। ये आएगा। ठीक हो गया। देखते हैं बेटा कैसे करना है नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, तो ये बेटा आपके पास आएगा जी एस ऑफ k + 1। 1 + 1/2 1 + 4। और ये आएगा बेटा 1 + 2 की पावर k इज इक्वल टू आएगा 2। 1 - 1/2 की पावर k + 1। ये बेटा आपके पास आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया जब आप n इज इक्वल टू k + 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली टर्म होती है आपने इसको दोनों साइड्स पे ऐड करना होता है, इस टर्म को। ठीक हो गया। देखिए 5 क्वेश्चंस किए हैं, पांचों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह बेटा पहले आप 20 करेंगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक हो गया। बल्कि 30 तक भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन 20 तक तो बिल्कुल ही नहीं है, आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक। अच्छा बेटा, एडिंग करेंगे 2 की पावर k ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ 1/2 की पावर के ऐड करेंगे, तो क्या आएगा बेटा? 1 + 1/2 +1/4। ये आएगा 2 है k - 1 +1/2 की पावर के। ये आएगा बेटा 2। 1 - 1/2 की पावर के। ये आएगा।
प्लस करेंगे 1/2 की पावर k। अब आप क्या करेंगे, अब ये 2 जो है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे। जब आप करेंगे तो देखिए बेटा आपके पास क्या आएगा। ये आएगा बेटा 2 माइनस 1/, बेटा आपके पास आएगा ये बेटा, ये आएगा 2, ये भी आएगा बेटा 2k+1/2 की पावर बेटा k। ये बेटा आपके पास आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन लिया जा सकता है, इसमें और इसमें। ठीक हो गया। आप क्या करें, इन दोनों में से बेटा कॉमन ले लें आप। ये आएगा बेटा 2 की पावर k, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 2 - 1। अब देखिए था प्लस, चूंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये आएगा बेटा 2 - 1/2 की पावर k। 2 - 1 1 नहीं होता है। ये आ गया 2 - 1/2 की पावर k। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा देखिए ये क्या बना है, अगर देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यही बनता है। ये देखिएगा जरा, इसको अंदर जरा दी, 2 को 1 से और 2 को इससे, तो ये आएगा बेटा 2 माइनस, ये आ गया 2, ये आएगा बेटा 2k+1। ये आएगा बेटा 2 - 2 आ जाएगा, ये आएगा 2 की पावर k। ये आएगा बेटा 2, ये से कट जाएगा 2 - 1/2 की पावर बेटा k। तो गौर करें ये हमारे पास क्या है, ये तो इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 के अंदर 2 की पावर 1/2 की पावर k ऐड किया, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है। आप लिख सकते हैं विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी S(k+1) इज ट्रू है, इज ट्रू है वेन एवर S(k) इज ट्रू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज Sn इज ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ये बेटा यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही बेटा सर के पीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।